जय श्री कृष्णा। मैं अर्जुन चौधरी आज से इस YouTube पर, इस चैनल पर जो वो करने जा रहा हूँ जो शायद ही बहुत कम लोगों ने किया होगा या शायद ही करते हैं। मैं यहाँ पर भागवत गीता का सार, भागवत गीता में क्या है, जो भगवत गीता का ज्ञान है वो बांटने आया हूँ आप लोगों से। और आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएं और जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा धर्म है उसको बचाने में सहायता करें। और धर्म का कभी भी मतलब यह नहीं होता कि आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं या ईसाई हैं। धर्म का हमेशा मतलब होता है कि आप कितने पुण्य कर रहे हैं, कि आप कितने अधर्मी या अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, आप कितने न्याय करते हैं। एक मुस्लिम भी धर्मी हो सकता है, एक हिंदू भी अधर्मी हो सकता है। तो धर्म का बिल्कुल भी यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं होगा कि आप किस कास्ट से हैं। कास्ट जाति अलग है और धर्म बिल्कुल अलग है। तो इसको प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को, इन वीडियोस को धर्म या धर्म से ही रिलेट करके देखें, कास्ट से रिलेट करके बिल्कुल ना देखें। ना ही मैं इस चीज में बढ़ावा दूंगा। धन्यवाद। जो अपनी भागवत गीता है उसको प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। शुरुआत करते हैं अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं पहले इसका श्लोक पढ़ूंगा, फिर श्लोक के शब्द का मीनिंग मतलब अर्थ बताऊंगा। उसके बाद उस श्लोक का, पूरे श्लोक का हम अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम उसका तात्पर्य समझेंगे। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडव चैश्व किम कुर्वत संजय। अब हम इसके शब्द का अर्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच मतलब राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्रित, युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पुत्रों, पांडव तथा पांडव के पुत्रों ने, चै तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो है धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं। तात्पर्य इसमें, तात्पर्य में ही है। तो भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया हुआ है। मतलब ये बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला आस्तिक, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ, जो भगवान है हमारे, उनसे जुड़ा हुआ क्या है, ज्ञान है, विज्ञान है, जो कि गीता में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तात्पर्य मतलब यह है कि इस ज्ञान को हम कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं उनकी सहायता से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस ज्ञान को जैसे मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ, आजकल तो हमसे संस्कृत नहीं आती, बट पहले क्या होता था, पहले संस्कृत आती थी लोगों से, तो उनको व्याख्या की जरूरत नहीं होती थी। तो बोला गया है कि इसको बिना व्याख्या के पढ़ने का प्रयास करें। किसकी सहायता से, कृष्ण भक्त की सहायता से। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार ही
इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। मतलब जैसे श्री कृष्ण जी ने सामने, बिल्कुल सामने बैठाकर अर्जुन को अपने उपदेश दिए, अपना ज्ञान दिया, सृष्टि का ज्ञान दिया। ऐसे ही इस बुक में, इस किताब में ये पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, और वो वैसे ही अनुभव करके पढ़ना है जैसे कृष्ण जी आपको ज्ञान बता रहे हो। वो सारा साक्षात आपके सामने कृष्ण जी हो और वो आपको ज्ञान सुना रहे हो। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ हाँ उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। मतलब अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप गीता को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं किसी कृष्ण भक्त से, तो आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस किताब में, इस गीता में, इस पवित्र बुक में जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ना तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ है और ना ही किसी वैदिक किताब में लिखा हुआ है। जो उन दोनों में लिखा हुआ है वो इसमें भी होगा, और इसमें और भी ज्यादा होगा, उनसे भी और ज्यादा होगा, जो किसी भी इस ब्रह्मांड की किसी भी किताब में नहीं लिखा है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण जी के जो उपदेश थे उनको लिखा गया है इसमें। तो ये अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। मतलब जो ये ज्ञान है साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें दिया है, तो ये प्रभु से जुड़ा हुआ है। ये आस्तिक है मतलब प्रभु से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। मतलब जो इसका मूल है, जहां से ये हमें प्राप्त हुई है, वो है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो वार्ताएं, जो बातचीत हो रही हैं, होती है, उससे हमें ये प्राप्त हुई है। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए उसके जो भाई थे वो, ठीक है, उनको उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो कमरे में बैठ के ही पूरे युद्ध में, जो युद्ध भूमि में जो युद्ध हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो वहां से देख सकते थे, तथा वो आप उस युद्ध का वर्णन करके धृतराष्ट्र को बता देते थे, सुनाते थे। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युद्ध के पवित्र स्थल, ये वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। मतलब ये माना जाता है कि इस पुस्तक की, इस ज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो कुरुक्षेत्र से हुई है, क्योंकि वहीं पे युद्ध लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र को पहले क्या, अब भी बहुत ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है, पहले से ही। इस प्रवचन भाग इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। मतलब इस इसका ज्ञान जो हमें गीता में मिलता है, वो ज्ञान जब दिया गया था जब भगवान स्वयं इस सृष्टि में थे। और किस लिए दिया गया था कि ताकि मानव जो है, जो इस सृष्टि में इंसान है, मानव है, उन वो अच्छे पथ पे चल सके। जो धर्म है, धर्म सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म है हम अन्याय के खिलाफ कितना बोलते हैं, या फिर हम न्याय कितना करते हैं, हम पुण्य कितने करते हैं, वो है धर्म। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। धर्म ये जाति नहीं है, ये जाति अलग है और धर्म अलग है। धर्म है आपका न्याय, आप कितना पुण्य कर रहे हैं, वो सब है धर्म। और अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ आप कितना आवाज उठाते हैं। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह वो सब देखते रहे, तो वो भी अधर्म था, वो धर्म नहीं था, वो अधर्म था। ठीक है, वो भी अधर्म के भागी हुए, इसलिए उनको भी मृत्यु मिली।
किसने दिलवाई? श्री कृष्ण जी ने। तो धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। इसका ये एक सार्थक शब्द है धर्म क्षेत्र, मतलब कि इस क्षेत्र में स्वयं कृष्ण जी लड़े थे अर्जुन के साथ। और ये भी है कि सिर्फ कृष्ण जी नहीं, हनुमान जी भी उनके रथ पे सवार थे, है ना। और हनुमान जी और श्री कृष्ण जी जिस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए उतरे हो वो कितना पवित्र होगा। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। मतलब जो राजा धृतराष्ट्र था उसे पता था कि उसके जो बच्चे हैं वो अन्याय कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका हारना तय है, क्योंकि सामने जो है वो स्वयं भगवान से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका हारना तय था, इसलिए जो राजा धृतराष्ट्र था वो थोड़ा आश्चर्य था, मतलब वो डाउट में था, संदिग्ध था कि उनकी हार हो सकती है। इसलिए वो बार बार क्या करता है, संजय से पूछता है क्या हो रहा है संजय, बताओ मुझे बताओ। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? इसी संदिग्ध के कारण उसने क्या किया, अपने सचिव से पूछा। वो उसका भाई था, मतलब किसी दासी का पुत्र था, लेकिन भाई मानते थे उसको। उनसे पूछा कि क्या हुआ है, बताओ मुझे। वह अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब जिसका एक ना एक निर्णय निकलना है, या तो पांडु के पुत्र मरेंगे या मेरे पुत्र की हत्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए वो असंदिग्ध था, और असंदिग्ध इसलिए भी था क्योंकि सामने जो है श्री कृष्ण जी स्वयं युद्ध कर रहे हैं उनके विपक्ष में। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी, फिर भी उसकी जिज्ञासा जो थी वो सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नीति भाग्य भावी के विषय में अस्वस्थ होना चाह रहा था। उसे पता था, उसे सब कुछ पता था कि ये होना है, और फिर भी वो क्या था, बार बार पूछ रहा था कि संजय बताओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे ये भी पता था, ये वो बहुत पुत्र क्या कहते हैं उसे, जो पुत्र प्यार होता है, पुत्र प्यार, वो अपने बेटे के प्यार में इतना खो गया था कि वो चाहता था कि नहीं, कोई समझौता ना हो, क्योंकि अगर समझौता हुआ तो जो बड़ा बेटा है, जो सबसे पांडु का बेटा है, वो ही राजा बनेगा। लेकिन वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार पूछता है, और ये भी जानना चाहता है कि हाँ, लड़ाई जो युद्ध हो रहा है उसमें मेरे जो बेटे हैं वो सही है, प्लस वो जीतने की कगार पे है, ये जानना चाहता था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए वीर तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। जो कुरुक्षेत्र था उसका जो वर्णन है ना, वेदों में स्वर्ग के रूप में किया गया है, कि वहां पे जो देव देवता थे वो आते थे, ठीक है, उनका निवास होता था। तो पहले से ही ये जो क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, वो पहले से ही पवित्र था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। इसलिए जो धृतराष्ट्र था वो इसलिए भी चिंतित था कि जो पवित्र भूमि है उस पे मेरे बेटे जो अन्याय करते हैं, बहुत ज्यादा अधर्म फैलाते हैं, वो जा रहे हैं लड़ने के लिए। सो कहीं ना कहीं उनके युद्ध पे प्रभाव पड़ेगा उसका। तो कहीं ना कहीं जो अधर्मी है वो कहीं ना कहीं हारेंगे। अगर कोई पवित्र स्थान है उस पे अधर्मी चला जाए तो उसके साथ अनहोनी होनी ही होनी। तो ये भी उसको भय था।
कि जो आगे धर्म करने वाले हैं, सारे के सारे न्याय करने वाले हैं, और एक तरफ है मेरे पुत्र जो अधर्मी है। तो जो पवित्र स्थान है कहीं ना कहीं पक्ष में रहेगा धर्मियों के, जो धर्म करते हैं, और अधर्मी का विपक्ष करेगा वो। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे पुण्यात्मक थे। मैंने बताया कि वो पुण्य करते थे, वो पुण्यात्मक थे। उसे यही भय था कि अर्जुन और उस पांडु के जो भी पुत्र हैं वो धर्मात्मा, मतलब कि उनकी जो आत्मा थी वो पवित्र थी, वो धर्म करते थे। ठीक है, इसलिए उसे ये भय था कि कहीं ना कहीं इस स्थल का परिणाम युद्ध पे जरूर पड़ेगा। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। जो संजय था वो व्यास जी का पुत्र था, जिन्होंने क्या लिखी है, रामायण लिखी है, व्यास। और उनके आशीर्वाद से उसे एक वरदान प्राप्त था कि वो कक्ष में बैठे बैठे ही युद्ध स्थल में जो हो रहा है वो देख सकता था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यह यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु तथा पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। मतलब इस श्लोक में जब पांडु के पुत्र और माम का बोला गया कि माम का पांडव चश्व बोला गया कि पांडु के पुत्र तथा मेरे पुत्र, दोनों को अलग करके पूछा गया। उसने मतलब जो धृतराष्ट्र था उसने दोनों के पुत्रों को अलग अलग बताया, जबकि दोनों ही जो थे एक ही वंश के थे। वो जो पांडु पुत्र थे वो एक दूसरे के भाई थे। किसके? कौरवों के। कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के पुत्र। ये सब एक आपस में भाई भाई थे, खून का रिश्ता था इनका। वो गाना सुना है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की, धर्म धर्म आदि अनंत, असत्य सत्य असत्य क्लेश कलंक, सार्थ की है कथा परमार्थ की। तो ये वही है कि ये सब चीजें चली कि भाई ही भाई के खून का प्यासा रहा, और आपस में भाई ही लड़े। कहाँ पर थे? इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। इस प्रकार धन के खेत से वंचित पौधे को उखाड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवंछित पौधों को मूलतः नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थक है। मतलब कि जैसे हम खेत में फसल बोते हैं, वहां पे बेल होती है, कोई विषैली जो भांग वगैरह होती है, या विषैला पौधा होता है जो जिसमें जहर हो, ऐसा पौधा होता है। तो हम उसे फाड़ के क्या करते हैं, हम अपनी फसल बोते हैं, जो क्या करती है, हमें खाना देती है। मतलब वो धर्म एक तरीके से अधर्मी को उखाड़ के और धर्म वाले जो व्यक्ति थे उनको स्थापित करना था। और क्योंकि श्री कृष्ण जी इस युद्ध में पार्टिसिपेट मतलब भाग ले रहे थे, तो तय था कि कहीं ना कहीं जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन, युधिष्ठिर तो पांडु का पुत्र था, दुर्योधन थे और उनके भाई थे 99। तो उनको कहीं ना कहीं उखाड़ के फेंका जाना था, मार दिया जाना था, और धर्म स्थापित करने के लिए युधिष्ठिर जैसे धर्मी को गद्दी पे बैठना था। तो ये पहला श्लोक यहीं खत्म होता है, इसका तात्पर्य भी यहीं खत्म होता है। हम
दूसरा श्लोक दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।